वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की क्लास है वो आपकी प्रश्नावली 4 का जो एंड बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन के साथ। तो देखो मोटिवेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसका मतलब आपको सारांश समझना है, इसका कहना क्या चाहता है। तो देखो ये कह रहा है ना कोई संघर्ष और ना ही कोई तकलीफ़ें, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ें, फिर क्या खाक मज़ा है जीने में, फिर क्या खाक मज़ा है जीने में। एक लाइन का अर्थ, इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, देखना कि अगर आपके जीवन में ना तो कोई संघर्ष है और ना कोई तकलीफ़ें आ रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये समझ लो आप किसी भी लक्ष्य के प्रति एक्टिव नहीं है। और दूसरी में कह रहा है तूफान भी थम जाएगा कब, जब लक्ष्य होगा सीने में। तो इसका मतलब ये, इसका पूरा सारांश की बात करें तो ये कह रहा है अगर आपके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने की आग नहीं लगी होगी तो इसका मतलब आप लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है, एक्टिव असमर्थ हैं। इसलिए हमें लक्ष्य एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एकदम परफेक्टली कि हमें प्राप्त करना है। यानी अपना जो जैसे आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास का मतलब हमें टॉप करना है। तो अगर आपका दृढ़ संकल्प अगर कंप्लीट है तो गारंटी से आप टॉप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें x की पावर कितनी होगी 2, यानी x की पावर अगर 2 होगी जब भी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर x की घात 1 है तो मैंने इससे पहले बहुपद में बताया था कि अगर x की पावर अगर 1 दे रखी है तो उसको कहेंगे रैखिक समीकरण। तो अब बात करते हैं कि हम देखो पहले तो क्या है अध्याय 2 में, यानी अध्याय 2 मैंने कराया था उसमें बहुपद था, तो उसमें कराया था मैंने कि जैसे 3 समीकरण दे रहे थे, उसमें आपको अगर उस समीकरण को मैं 0 के बराबर रख दूं वही आपके लिए क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ यही रहेगी कि उसको क्रम बाई क्रम सेट करेंगे। जैसे x की पावर 2 है तो पहले 2 आएगी, फिर 1 है 1 आएगी, फिर 0 आएगी, ऐसे उसके क्रम जरूरी होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे आगे कि जो द्विघात समीकरण है, ये देखो द्विघात समीकरणों को लिखेंगे कैसे। द्विघात समीकरण, तो इसका जो मानक रूप देखा जाए तो इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, मानक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इसमें एक कंडीशन होती है क्या कि a नॉट इक्वल टू 0। ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये ध्यान रखना कि इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इससे और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, यानी आपका द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण, अगर इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री क्या कहती है कि सबसे पहले अगर बात करें कि द्विघात समीकरण का उपयोग किसने किया था, तो द्विघात समीकरण का उपयोग सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो किसने किया था, बेबीलोन वासियों के द्वारा किया गया था। और द्विघात समीकरण है उसका अगर जो लंबाई होती है और इसका यूज किस प्रकार होता है, तो द्विघात समीकरण का यूज आपको बता दें कि जैसे मान के चलो अगर कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, जैसे मान के चलो एक ये ले लिया मैंने, ये एक आयताकार ये ले लिया बॉक्स, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रस्ट का एक रूम कहेंगे, यानी एक रूम बनाना है हमें। और इसकी माप दे रखी है 150 वर्ग गज, 150 वर्ग मीटर। अगर ये दे रखी है 150 वर्ग मीटर और इसमें ये भी कह रहा है कि इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 अधिक है, तो इसका मतलब आप ये भी जान ले होंगे कि पता नहीं सर वैसे ही पढ़ाते हैं, ये यूज कहाँ होगा हमारे लिए द्विघात समीकरण। तो मैंने यूज बता दिया कि मान के चलो कोई धर्मशाला बन रही है, उसमें एक आपको रूम बनाना है या पूरी धर्मशाला बन रही है, तो उसका आपको पूरा वर्ग मीटर क्षेत्रफल दे रखा होगा, फिर उसमें से लंबाई और चौड़ाई इसके आधार पर पूछेंगे जब तो समीकरण बनेगा। क्योंकि देखो लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 अधिक है, लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से लंबाई ये वाली ये 2 अधिक है, तो 2 अधिक का मतलब अगर मैं इससे बराबर करूंगा जब तो ये आ जाएगा, फिर ये बराबर रख दूंगा मैं किसके, 150 के, तो ये आ जाएगा x प्लस l माइनस b बराबर 2, ये आ जाएगा। फिर अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल हो जाएगा आपका 150 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं इससे आगे और क्या है,
तो देखो अगर द्विघात समीकरण का सर्वप्रथम अगर वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाए, यानी किसी ने अध्ययन किया था वास्तविक रूप से, तो वो थे अपने इंडिया के ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने इस समीकरण का पूरा संपूर्ण रूप से सूत्र देते हुए हल किया था। और इससे फिर आगे और बात करें तो 1145 में एक हिया नाम के मनोवैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया था, इसका सबसे स्पष्ट सूत्र दिया था। यानी स्पष्ट सूत्र का मतलब मैंने जो लिखा है ना, ये वाला, जिसको मानक रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक रूप। तो अब इसमें क्या बच रहा है कि देखो मैंने ये तो करा दिया आपको, मानक रूप करा दिया। फिर इसका सबसे पहले उपयोग की बात करें तो बेबीलोन निवासियों ने किया था। फिर उसके बाद अगर स्पष्ट सूत्र की बात करें तो अपना इंडिया के गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त ने किया था। और उसके बाद अगर और बात करें उसकी गहराई में जाएं तो 1145 में एक हिया नाम के गणितज्ञ थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से इसको सूत्र के रूप में बांधा था। और फिर बचा था आपका एक, देखो एक पूर्ण वर्ग विधि होती है जिसको श्रीधराचार्य आपने सबने सुना होगा। तो देखो श्रीधराचार्य विधि होती है, यानी पूर्ण वर्ग विधि। इसका मतलब श्रीधराचार्य से कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आएगा 2a। तो इस सूत्र के द्वारा आपको क्या मिलेंगे, हल मिलेंगे। ये श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। अब देखो इसमें क्या है, इसके मूल के आधार पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखो इसमें ये देख रखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ना। इसके मान कैसे आएंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसके मान कैसे आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसके मान कैसे आएंगे। तो हम पूरा सिस्टमेटिक तरीका से प्रश्नावली है आपकी 4.1 उसमें अध्ययन करेंगे। अब आपके लिए इस द्विघात समीकरण को जो आपके प्रश्नावली में दे रखा है उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो देखो इसको मैं हटाता हूँ। तो अगर मैं इसका एक उदाहरण लूँ तो उदाहरण क्या हो सकता है देखना, मतलब हमें करने कैसे हैं। तो देखो ऐसे सवाल आएगा आपके लिए कि मान के चलते हैं कोई एक संख्या दे रखी है आपके लिए x + 1, दूसरी दे रखी है आपके लिए 2 × x + 2। अब आपको ये देखना है कि ये आपका द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा इसका, अब देखना x प्लस ये या प्लस नहीं है, ये क्या है मल्टीप्लाई है, x + 1 ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये तो कुछ टर्म रहेगा, लेकिन पहले इसका मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2x, फिर इसका 2 में करूँगा तो 4 आ जाएगा। अब देखो ये आपको किस प्रकार से करना है, यानी एक संख्या का पहले इसमें करेंगे, फिर एक इसी का इसमें, फिर एक का 2x में, फिर एक का 4x में। इस प्रकार से समीकरण है वो आपको हल करना है। तो x का कर रहा हूँ मैं पहले 2x में। तो देखो एक x तो है ही, एक ये आ गई, तो x की घात कितनी हो गई 2x, यानी 2x स्क्वायर। अब देखो x का फिर 4 में करो तो 4 तो है ही, अब x का मल्टीप्लाई और हो गया। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, x का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब करते हैं 1 का, तो 1 का करेंगे 2x में, तो देखो 2x, 1 का 4 में करेंगे तो 4। अब इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस का 4 और 2 कितने हो गए 6x, तो इसको लिख देंगे 6x प्लस का 4, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समीकरण ज्ञात करने हैं, क्योंकि देखो x की घात कितनी आ गई 2, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है अगर आपको ये पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि, अगर पूर्ण वर्ग विधि से करना है तो आप नोट डाल के लिख लेना क्या, कि अगर समीकरण में क्या, देखो अगर समीकरण में x स्क्वायर की गुणा में कोई अंक दे रखा हो, कोई अंक दिया हो तो उतने ही
अंक का पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। जब भी आप पूर्ण वर्ग विधि से आप हल कर सकते हो। कब? देखो इसमें 2 दे रखा है तो इसमें पूरे समीकरण में 2 का भाग देना पड़ेगा आपको, जब पूर्ण वर्ग विधि से आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप प्रश्नावली है आपकी 4 प्रश्नावली। इस प्रकार से ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली है वो 4.1। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मोटिवेशन जो दिया है उससे आप मोटिवेट होइए और तैयारी करते रहिए। चैनल है अपना ऐसे स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।